देश में नोटबंदी के बावजूद इतना कैश कि पिछले 3-3.5 हफ्तों में करीब 1000 करोड़ का कैश बरामद किया गया है, सीज किया गया है पूरे देश भर में और खासकर दक्षिण भारत में। राजीव जेटली, ये कैश अभी भी सिस्टम में आया कहां से? और वो भी कांग्रेस जेडीएस, अब वहां पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि इस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, इस तरह से पैसा लाया जा रहा है। ये सारी खबरें अभी आ रही हैं जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहा जा रहा था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद इस तरह से कैश का प्रकरण, इस तरह से कैश का इस्तेमाल कम हो जाएगा। लेकिन आप देखिए 10 करोड़ रुपया एक कार डीलर के अंदर, एक गाड़ी में एक बिजनेसमैन के मिलते हैं, जिसका कहा जाता है कि वो मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के HD देवगौड़ा, उनके करीबी हैं। अब ऐसा कैश का जो है प्रकरण ये यहाँ उत्तर प्रदेश में भी था। उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 200 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। लास्ट मुझे जब आंकड़ा मिला था न्यूज़ 18 में, हमारा जो अपडेट था अजीज खान साहब। अब चलिए बात करते हैं सबसे बड़ा दंगल में जो मूल मुद्दा था जीजा पर, आज तो चौकीदार की जांच। आखिरी कुछ समय बचा है। राजीव जेटली, आप कुछ कहना चाहते थे मुलायम सिंह यादव पर, जल्दी से कीजिए अपनी टिप्पणी। नहीं, मुलायम जी का तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो कम से कम 4 बार एक बात बोल चुका हूं। न्यूज़ 18 की एक खबर को बार बार मैं कोट करता हूं, जो आपके एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि लोहिया साहब, जिसके फॉलोवर हैं ये, खान साहब से पहले भी बोली थी मैंने बात, कि लोहिया साहब का जो परिवार है वो कोई पान की रेडी लगाता है और कोई रेडी चलाता है। वो बेचारे सड़क पे बैठे हुए लोहिया साहब, जिस विचारधारा की ये बात कहते थे। मैं ये जो हजारों करोड़ों रुपए की, लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं ना अखिलेश जी, इनसे बोलिए कभी कभी उनको भी देखने चले जाया करिए। चलिए, इसके नाम पर आपकी दुकान। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय कम है। ये जो रिवेंज पॉलिटिक्स है उस पर जरा बात करेंगे। आपने राम मनोहर लोहिया जी की बात कही तो मुझे एक चीज याद आती है कि आर्टिकल 35A और 370 को हटाने के लिए एक बार 1964 का वक्त है जब राम मनोहर लोहिया और CPI के लीडर सब कटिबद्ध थे कि इस पर बहस की जाए और उसको हटाया जाए। लेकिन उस वक्त ये प्रकरण रुक गया, हुआ नहीं। काश उस वक्त हो जाता तो आज ये भी नहीं झेलना पड़ता। आज किसी के मैनिफेस्टो में नहीं होगा, सपा के मैनिफेस्टो में भी नहीं है उन दलितों की बात, उस वाल्मीकि समाज की बात, कम से कम 4.5 लोगों की बात, 4.5 लाख लोगों की बात सपा के मैनिफेस्टो में नहीं की गई है, जिनको आज तक 70 साल के बाद भी उन्हें उनका हक नहीं मिला। सबसे बड़ा दंगल में आज कई सारे विषयों पर बात हुई, पर मैं आपसे जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा। आप सबका धन्यवाद जितने पैनलिस्ट हमारे साथ आए इस बहस में। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जिस पर कोई आरोप नहीं आप उसे वोट देंगे, जो बेल पर बाहर है आप उसे वोट देंगे। तो किसने कितना काम किया है भ्रष्टाचार को रोकने में, कितने कानून बनाए, जरूर पढ़िए, जरूर जानिए, उसके बाद बटन दबाइए, देश बनाइए। नमस्कार।